गुजरात पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स की बात होती है, लेकिन आजकल जिस भी राज्य में चुनाव की बारी हो ओवैसी फैक्टर पर चर्चा अलग से की जाती है। तो ओवैसी साहब, गुजरात में चुनाव है और आप यहां पर एक बार फिर पधारे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि ओवैसी जी आए, क्या लाए और क्या ले जाने को आए, या फिर किसी को कुछ उठाकर दे जाने को आए। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जब 11 से 12 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी सोच क्या है, रणनीति क्या है आपकी गुजरात को लेकर? नहीं, हमारा पूरी कोशिश ये है कि गुजरात की जनता का फायदा हो और नुकसान भाजपा का, कांग्रेस का और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का हो। हम कुछ लेके जाने नहीं आए, देने आए हैं। और वो ये है कि गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है और 27 साल से कांग्रेस एक नाकाम अपोजिशन साबित हुई है और यहाँ पर मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है, जनता के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ें हैं, लीडरशिप की ज़रूरत है और एमआईएम पार्टी की कोशिश यही होगी कि ये जो यहाँ पर कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियाँ हो जो भाजपा का डर दिलाकर वोट तो हासिल कर लेती हैं मगर जीतने के बाद उनके 12-13 विधायक बीजेपी में भाग जाते हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम गुजरात में है, एक वायबल अपोजिशन का, और हम कोशिश वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वैक्यूम है, यहां पर तो अब इस बार त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ऐसे में ओवैसी साहब कैसे अपनी जगह बनाएंगे? अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, कहां हैं आप? नहीं, कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से मार खा चुकी है। उनके विधायक जीतकर भाजपा में चले जाते हैं और फिर उन्हीं के जो विधायक जीतते हैं वो एक मानो में बीजेपी के लीडरशिप से एक किस्म से समझौता कर लेते हैं कि हम विधायक भी रहेंगे मगर आपको पॉलिटिकली डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जहाँ तक सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का, तो वो तो मैं कहूँगा कि वो 2013 के नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलते, बिल्किस बानो के मसले पर कुछ नहीं बोलते, और उन्हीं के जब वो कोविड की पहली वेव चली उस वक्त तो ये पहला मुख्यमंत्री था जिसने तबलीगी जमात पर झूठे इल्जामात लगाए। तो वो तो पूरी तरह से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपना चुके हैं, तो वो तो उनका रास्ता सही दिखा। ये तो देश की राजनीति की अब सच्चाई है। आप क्या चाहते हैं कि कोई बिल्किस बानो का इशू उठाएगा? आम आदमी पार्टी नहीं उठाती है, कोई नाम लेने को तैयार नहीं है बिल्किस बानो के मुद्दे पर। ये कैसे आप जबरन किसी से बुलवा देंगे? नहीं, हम जबरन, आप अकेले रह गए हो वैसी साहब, नहीं, बाकी सारा देश और सारी राजनीति एक तरफ है। नहीं, जबरन किसी को हम मजबूर तो नहीं कर सकते, मगर अगर किसी के दिल में इंसानियत है, किसी के दिल में एक इस वाक़े की तकलीफ है कि एक महिला को जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी उसको रेप कर दिया गया, उसकी बेटी का कत्ल हुआ, उसकी माँ का कत्ल हुआ और उसके कन्विक्टेड लोगों को सरकार छोड़ देती है, तो आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मत बोलिए, मगर आप इस बात का तो ड्रामा मत करिए ना कि आप सेकुलर हैं। आप खुलकर कहिए कि हाँ, जिस तरह बीजेपी ने उन लोगों को छोड़ा हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। कि ड्रामा क्यों करते हैं आप? और अगर कोई नहीं बोलेगा तो कोई परवाह नहीं, मगर इंसानियत के नाम पर अगर किसी को तकलीफ दी जा रही है, किसी को दबाया जा रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ना मैडम। अगर नहीं, जो नहीं बोलता तो ठीक है, उसके शायद उसके जिस्म में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल नहीं दिया होगा। लेकिन मौजूदा दौर में तो राजनीति में सेक्युलर वर्ड एक गाली हो गया है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि संविधान में जो सेकुलरिज्म लिखा हुआ मैं उसको मानता हूं। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म यकीनन एक एक्सप्लॉयटेशन का टर्म बन चुका है, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए, कि चुनाव जब आता है तो सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है और जब चुनाव हो जाता है उनको धुतकार दिया जाता है। तो इस हद तक मैं मानता हूं आपकी बात को। किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर? 182 में से समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फैसला नहीं हुआ, 12 लड़ेंगे 20 लड़ेंगे, हाँ। मगर इसका फैसला करेंगे हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबुलीवाला साहब। मेरा मानना यह है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते, मगर हम अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में और देश के विधानसभा में भिजा सकते हैं। यही बात मैंने उत्तर प्रदेश में भी कही थी।
मगर वहां की जनता ने समझा नहीं इस बात को। सबके सब बोले नहीं नहीं समाजवादी समाजवादी। आपका एग्जिट पोल ने कहा था कि 83% मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को, एक्सेस इंडिया टुडे का, कि 83% अखिलेश को मुस्लिम समाज ने वोट दिया। क्या नतीजा निकला? तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करके विधानसभा में भिजाइए ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके। ये हमेशा जो चक्कर होता है कि सत्ता में आना है, सत्ता में 27 साल से ये लोग नहीं कर पाए, अब कौन सा इनके पास जादू की छड़ी पैदा हो चुकी है जो कर पाएंगे? तो आप क्या मुस्लिम कैंडिडेट्स ही उतारेंगे सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं, हम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी हैं, दलित कैंडिडेट्स भी हैं। कितने? अभी तो हम लोगों ने 3 हमारे हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को कैंडिडेट बनाया है। अभी एक फाइनल लिस्ट और भी आ जाएगी।